श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब हनुमान जी लंका के लिए समुद्र पार करते हैं। पार करते समय सुरसा के मुंह से बाहर निकलते हैं, वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। राम काज सब करी हूँ, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, हर्ष चले हनुमान। इस प्रकार सुरसा आशीर्वाद दी कि कह रही है श्री राम जी का, रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे हे पुत्र, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद दे के सुरसा देव लोक को चली जाती है। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़ते हैं। निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के कग गई। निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। देव जान तुझे गगन उड़ाई, जल बिलो कितिन के परिछाई। गहई छाह सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तय चीना। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, निश्चर एक सिंधु महु रही, अब करी माया नभ के खग गई। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में यह सब रावण की व्यवस्था थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर, समुद्र में उनकी परछाई देखकर वह पकड़ लेती थी। इस प्रकार रावण अपनी पहरेदारी किया और लंका को सुरक्षित किया था। गई छाह सकसो न उड़ाए, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कीना, तासु कपट कपितुर तय चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। समुद्र में सब गिर जाते थे, परछाई देख के पकड़ती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया है। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपितुर तय चीना। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट भी पहचान लिया, क्योंकि वो तो बुद्धि के निधान थे। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत छंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। ऐल विशाल देखी के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार जाती हैं। ताई मारी मारुत सुत बीरा, अब बारिधि पार गयो मति धीरा। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी है। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रही थी। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए कि आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हो रहे हैं।
पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन ही मन हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर, हनुमान जी को भय कहाँ, और निर्भय होकर चले जा रहे हैं हनुमान जी भय त्याग कर उस पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। उमान कछु कपिके यदि काये, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। गिरी पर चढ़ी लंका तिहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। अति उथंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अति उथंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यहाँ भगवान शिव उमान कछु कपिके यदि काई, प्रताप जो काल ही खाई। यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, यह सब राम की प्रभुता है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकती है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने हनुमान जी लंका की शोभा देख रहे हैं। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। बहुत ही बड़ा किला है और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका इतना शोभायमान लग रही है, ऐसी रमणीय लग रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी एकटक देख रहे हैं, लंका की शोभा देख रहे हैं। अति उथंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ लंका। सोने के परकोटे चहरदीवारी सोने की का परम प्रकाशमान हो रही है चहरदीवारी उसकी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थनिको गने। गहुर पनिश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। गन बाग उप बन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहई। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुभट बीती, चारु पुर बहुविधि बना। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर सुंदर मार्ग, सुंदर सुंदर रास्ते, सड़कें बनी हुई हैं, गलियां हैं, सुंदर गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ दिख रहा है। गजीबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थनिको गने। बहुरूप निश्चर जूथ यति बल, सेन बरनत नहीं बने। बहुत प्रकार से नगर, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ दिख रहा है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। ऐसा हनुमान जी सब देख रहे हैं। अनेक रूपों में राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरूप निश्चर ज्योति अति बल, सेन बरनत नहीं बने। सेन बरनत नहीं बने, उनकी सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। बन बाग उप बन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। बन बाग उप बन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहुमाल देह विशाल, शैल समान यति बल गरजही। आनाय खारन भिरई, बहुविधि एकन तरजही। वन बाग और बगीचे, उपवन, वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और
बावलियाँ ऐसे शोभा दे रही हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से शोभायमान हो रही हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनो को भी मोह ले। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, रूप मुनि मन मोहई, मुनियों के मन को भी मोहित कर रही हैं कन्याएं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। नर नाग कहुमाल देह विशाल शैल समान यति बल गरजही, नाना यखारन भिरहि बहुविधि एक एक अंतर जही। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ती और एक दूसरे को ललकार रही हैं। यह सब हनुमान जी देख रहे हैं। करि जतन भट कटिन बिकट तन नगर चौदिस रचही, कहु महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षही। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पै है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर रखवाली कर रहे हैं। इतने पहरेदार हैं, चारों ओर से पहरा बहुत व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। चारों तरफ से पहरेदार लगे हुए हैं और रखवाली कर रहे हैं। बान बगीचों का कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। कहूँ महिष मानुष धेनु खरे अज खल निशाचर भक्षही, अज खल निशाचर भक्षही। इस प्रकार बकरों को खा रहे हैं। एहि लागे तुलसीदास की कथा कछुए कही कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पै है सही। तुलसीदास ने उनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी संक्षेप में इसलिए कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में अपने शरीर को त्याग कर और परम गति को पावेंगे, परम गति को पावेंगे। रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पै हैं सही, त्याग गति पै हैं सही। रघुबीर के बाणों से बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर यह परम गति को पाएंगे। उर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, उर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊ पैसार, नगर करऊ पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में ऐसा विचार बनता है कि अत्यंत छोटा रूप बना लेते हैं और रात के समय नगर में प्रवेश करने का विचार करते हैं। अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार, बहुत छोटा रूप बनाकर रात में मैं यहाँ प्रवेश करूँगा, ऐसा मन में विचार करते हैं। मसक समान रूप कपिधरि लंकई चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कई चले से मोहिनिंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर यहार जहाँ लगी छोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर यार जहाँ लगी छोरा। टिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत ढरनी ढनमणि। हनुमान जी मच्छर के समान मसक समान रूप कपिधरि लंकई चले सुमिर न रही। मच्छर के समान छोटा रूप अपना बनाते हैं और नर रूप से लीला करने वाले नारायण भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश करते हैं, लंका के द्वार से अंदर जाते हैं। उतने पर भी नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कही चले से मोहिनिंदरी। मसक का छोटा मच्छर के समान छोटा रूप बनाते हैं
इतने पर भी रावण की पहरेदारी इतना व्यवस्थित थी कि उसकी पहरेदार लंकिनी उनको देख लेती है। लंकिनी नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कई चले से मोहिनिंदरी। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोल बैठती है, मेरा निरादर करके बिना मुझसे कहाँ प्रवेश करते जा रहे हो। यह सब रावण की पहरेदार थी। जाने नहीं मरम सट मोरा मोर यार जहाँ लगी चोरा। जाने ही नहीं मरम सट मोरा मोर यार जहाँ लगी चोरा। टिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है। जहाँ तक जितनी चोर लंका में प्रवेश करते हैं, मैं यहाँ की पहरेदार हूँ। जो चोर यहाँ प्रवेश करती हैं वे सब मेरे आहार बनते हैं, मैं उनका भक्षण कर जाती हूँ। लंका में मेरे रहते कोई प्रवेश नहीं कर सकता। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा है। तब मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर भमक धरनी ढनमनी। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा है, जितने में वह खून से खून की उल्टी करती हुई धरती पर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। संभारे उठे सोलंका, पुनि संभारी उठी सोलंका। जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। कलह सीते कपि के मारे, तब जाने सुनी सर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। इस प्रकार लंकिनी फिर अपने को संभालती है। जब हनुमान जी एक मुक्का मारे हैं, खून की उल्टी करती है, तब वह अपने आप को थोड़ा संभालती है और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करती है हनुमान जी से, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान या गुप्त बात बताई थी। यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संहारे। जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, तब हे राक्षसी, तब तू राक्षसों का संहार होता हुआ जान। ऐसा समझो कि लंका का विनाश होना है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं, और जो मैं श्री राम जी के दूत आपको नेत्रों से देख पा रही हूँ। तात मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरी बहुत पुण्य उदय हुए हैं, जो अपने इन नेत्रों से मैं श्री राम जी के दूत हनुमान जी का दर्शन कर रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरि तुलायक यंग, तुलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। इस प्रकार कह रही है, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है, इस प्रकार वह तुलनता सकल मिल, जो सुख लव सत्संग, जो सत्संग में सत्संग की चर्चा कर रही है, वह जो सुख मिलता है सत्संग से, इस प्रकार कह रही है। तब हनुमान जी अब आगे उसको बहुत सुंदर है प्रसंग है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे, इसके आगे का प्रसंग कब सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।